सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की हुई बड़ी जीत, मोदी शाह की हुई हार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश ने ऐसा फैसला सुनाया कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा सावरकर मामला ही खत्म हो गया। जी हां, बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रही थी, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई रद्द कर दी। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि अदालत को राहुल गांधी के खिलाफ पूरा मामला ही खत्म करना पड़ा, और क्या ये फैसला राहुल गांधी के लिए सिर्फ कानूनी राहत है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। इस पूरी खबर को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं सरोकार इंडिया। आपको बता दें कि शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। पहले आप हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर पर टिप्पणी वाला केस खारिज। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर मानहानि मामला कोर्ट ने किया खारिज। और आप हेडलाइन देखिए, ऐसे नहीं चल सकता मुकदमा, राहुल गांधी के खिलाफ एससी ने खारिज किया सावरकर वाला केस। और अगली आप हेडलाइन यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि मामले की कार्रवाई रद्द की, यूपी सरकार की मंजूरी नहीं थी। हेडलाइन आपने यहाँ देख ली। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चल रही एक निजी आपराधिक शिकायत की पूरी कार्रवाई रद्द कर दी है। ये मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के कथित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने दिसंबर 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सावरकर को अंग्रेजों का सेवक बताया और ये दावा किया कि उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की इन टिप्पणियों का उद्देश्य समाज में नफरत और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना था। मामला आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। इसी शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और धारा 505 के तहत कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। लखनऊ की अदालत तक ये पूरा मामला पहुंचा और दिसंबर 2024 में लखनऊ के अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ डिवीजन और SCGM आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया था। यानी राहुल गांधी को इस मामले में अदालत के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और मामला आगे बढ़ते बढ़ते इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। 4 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी को मौखिक रूप से ये कहा था कि राहुल गांधी के पास सत्र न्यायाधीश के सामने जाने का विकल्प मौजूद है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस समय सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी भी जताई थी कि अदालत ने सवाल उठाया था कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। अब इतना ही नहीं था, न्यायमूर्ति दत्ता ने ये भी कहा था कि अगर भविष्य में इस तरह की टिप्पणियां दोहराई जाती हैं तो अदालत राहुल गांधी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर सकती है। यानी पिछली सुनवाई में अदालत का रुख राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी सख्त दिखाई दिया था। शुक्रवार को जब मामले की सुनवाई दोबारा हुई तो पूरा घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर आकर अटक गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ यहां पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के नटराजन से एक सीधा सवाल पूछा। क्या पूछा? सवाल आपको बता दूं कि सवाल ये था कि क्या इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूरी मंजूरी ली गई थी। और यहाँ से आपको बता दें कि जो मामला पलटा उसके बाद जो है कांग्रेस में खुशी की लहर छा गई। इस सवाल ने पूरा मामला पलट दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। अब सवाल उठा कि अगर मंजूरी नहीं दी थी तो फिर धारा 153A के तहत राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक संज्ञान कैसे लिया गया भला। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर पूरा मामला खत्म कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A से संबंधित अपराध का संज्ञान लेने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत राज्य सरकार की
पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। यानी कानून में एक विशेष प्रक्रिया तय की गई है और इस प्रक्रिया के मुताबिक पहले जरूरी सरकारी मंजूरी होनी चाहिए और इसके बाद ही अदालत इस तरह के अपराध का संज्ञान ले सकती है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर मंजूरी जरूरी है और अभी उपलब्ध नहीं है तो समन आदेश रद्द करके मामले को नए सिरे से विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा सकता है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर कानून के मुताबिक मंजूरी लेना जरूरी है तो उसके लिए आगे आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि पहले संज्ञान लिया जाए फिर बाद में मंजूरी हासिल कर ली जाए। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अपराध का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी होना अनिवार्य है।